मान्य योग नहीं होत को कोरो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सम्मान्य के योग ऐसे ही मात्र पद पाकर कोई नहीं हो जाता, या परिवार के लोग कहने लगे, सम्मान करने लगे तो वो सम्मान के योग नहीं हो जाता, जब तक कि वह कोई अच्छा काम ना करे। तो दूसरी पंक्ति में स्पष्ट किया है भारतेंदु जी ने कि सम्मान के योग, मान करने के योग, इज्जत करने के योग वही व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का हित करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। संदर्भ बिहारी के दोहे अलग हमें ढंग से याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दोहे अलग ढंग से हैं। नहीं तो इसमें दोहे दो हैं, दोनों हैं तुम्हारे कोर्स में, बिहारी को भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख दो और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बिहारी लिख दो। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि वहाँ 10 दोहे हैं, वो अलग ढंग से हैं, इसमें राधा श्री कृष्ण की बातें की हैं और कुछ अलग ढंग के हैं, और यहाँ पर अलग बातें की हैं, पूरे में अलग प्रकार की बातें मिलेंगी। तो संदर्भ में नीति धारा के अंतर्गत नीति अष्टक और जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रसंग हो जाएगा कि सिर्फ पद प्राप्त करने से कोई सम्मान्य के योग नहीं हो जाता, इसके बारे में बताया गया है। व्याख्या की चर्चा हो चुकी है। विशेष में दोहा छंद, ब्रजभाषा, अनुप्रास, अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो कौन कौन की हुई बताओ? माँ, मान्य में माँ आया ना आगे, मान्य से मतलब नहीं है, माँ से तात्पर्य है, और फिर मान्य आया तो माँ 2 बार हो गया, या 2 बार हो गया, और ना 2 बार हो गया, का, को, कोरो केवल आया ना 3 बार आ गया, और पा, पद, पाए, परहित, बैठो। तो एक बैठ जाओ, कैसे तुम लोग खड़े हो जाते हो, बताते नहीं हो। तो पिछली कक्षा को हम भूल जाएंगे तो आगे सपाट होता चला जाएगा, याद रहेगा। एक ही अक्षर एक से अगर दोबारा दिखा, आंख बंद करके अनुप्रास, अलंकार, बस इतना सा काम है, छोटा सा। तो इसमें ब्रजभाषा, दोहा छंद और अनुप्रास, अलंकार, 3 कम से कम 3 बातें हमें लिखना है। अगला, बिना एक जिय के भय चल है अब नहीं काम, तासों कोरो ज्ञान तज उठऊ छोड़ विश्राम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब तक हम सब भारतवासी एक नहीं हो जाएंगे, हमारा हृदय, हमारा मन जब तक एक नहीं हो जाएगा, जिय मतलब होता है मन, हृदय, बिना एक जिय के भय चल है अब नहीं काम, जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे, जब तक हम सब में एकता नहीं हो जाएगी, तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, ऐसे परतंत्र रहेगा। इन अंग्रेजों को तभी भगा पाएंगे जब हम एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि हमें तासो कोरो ज्ञान तज उठो छोड़ विश्राम, हम बड़े आराम से हैं, जो चल रहा है चलने दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो आराम करने की आदत पड़ गई है, इसको छोड़ दो और कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। और फालतू का दिमाग में घमंड मत करो कि हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा करोगे तभी नुकसान हो जाएगा और हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा। तो हमें एक होना है, घमंड नहीं करना, मिलजुल कर रहना है, तब जाके हम इस देश को स्वतंत्र कर पाएंगे। संदर्भ यथावत है, नीति धारा, नीति अष्टक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग हो जाएगा कि यदि हमें देश को स्वतंत्र करना है तो मिलजुल कर रहना पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया।
व्याख्या हो गई है, विशेष यथावत है। देश प्रेम की भावना, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा। रहेगा याद? नोट करना है घर जाके, अगर नोट करोगे तभी याद रहेगा सब कुछ, और नोट नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। आपने नोट कर लिया है, उसमें कुछ लग रहा है, कुछ जोड़ना है, तो आगे पीछे उसको जोड़ दो। ऊपर नीचे अलग से बड़ी लाइन रहती है, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ दो अपनी बात, जिससे आपको व्याख्या में दिक्कत ना हो, विशेष में कोई दिक्कत ना हो। बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हम सब आपस में दुश्मनी करते रहे, बैर करते रहे, लड़ाइयाँ और झगड़ा करते रहे। कोई कहता हम बड़े हैं, कोई कहता है कि हम बड़े हैं। छोटे छोटे राज्य थे हमारे देश में, कोई राजा कहता हम बड़े हैं, कोई उससे दुश्मनी कर रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है, ये सब होता रहा। और इसी कारण से बैर फूट ही सो भयो, और आपस में हम फूट हो गई। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज्य करो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये फूट करने से हम अलग अलग होकर चले गए, और इस कारण से पूरे भारत देश का नाश हो गया। भारत जो सोने की चिड़िया थी अब नहीं रही। अंग्रेज लोग जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए और पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हमारे यहाँ कीमती वस्तुएं थी सब उठा के ले गए, और अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम पर अधिकार जमाए हुए हैं और हम पर तंत्र हैं। तो बैर फूट से तबहु न छाड़त, इसके बाद भी अब आप कहाँ पहुँच गए? अंग्रेज आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ते आप। तजहु न, इसके बाद भी नहीं छोड़ते। यही सब बंधे मोह के फांस, इसके बाद भी सब आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं, सब मोह में फंसे हुए हैं। और इस कारण से भारत परतंत्र का परतंत्र है। तो यहाँ देश प्रेम की भावना है, विशेष में करना है अपन को। दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, और अनुप्रास अलंकार है। तो विशेष तो वही रहेगा, संदर्भ भी वही रहेगा। अभी जैसे नहीं करना कि अब लिख दो पूर्वानुसार यथावत, आपको पूरा नीति धारा हर एक पद्य में लिखना है। काफ़ी में उसकी छूट रहती है, मगर परीक्षा में कोई छूट नहीं रहती। वहाँ आपको लिखना ही है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। प्रसंग हो जाएगा, आपस में दुश्मनी के कारण भारत परतंत्र हो गया। इसके बाद भी अभी भी सबको शिक्षा नहीं मिल रही है, इसके बारे में बताया गया है। तो एक लाइन 2 लाइन में भी प्रसंग को हम कर सकते हैं, और 3-4 लाइन में व्याख्या करते हैं। अब इसकी अगर सीधी सीधी व्याख्या करें अपन, इधर उधर की बातें ना लें, तो 1.5 लाइन में हो जाएगी व्याख्या, मगर उतने में नंबर थोड़ा अपन को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए फिर अपन को अब सोने की चिड़िया इसमें कहीं नहीं लिखा, मगर उसमें लिखा रहता है कि व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब कहीं से कोई उदाहरण देके भी आप उस व्याख्या को समझा सकते हैं। अगला, कोरी बातन काम कछु चल है नाहिन मीत। हे मेरे प्यारे भाइयों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाई, कोरी बातें करने से, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें अंग्रेजों के खिलाफ मरने और मारने के लिए तैयार होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे तभी हमारा देश स्वतंत्र हो पाएगा। कोरी बातन काम कछु चल है नाहिन मीत, तासो उठी मिलके करो बेग परस्पर की। तो बातें करने से काम चलेगा नहीं। क्या करना है? सब उठ के खड़े हो जाओ, आपस में मिलो, और देरी नहीं कि अब कल मिलेंगे परसों, नहीं, आज ही मिलो आपस में, और एक दूसरे से स्नेह और प्रेम रखो। जो हम मिलकर रहेंगे तभी हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे और हमारा देश स्वतंत्र हो पाएगा। तो उस समय की कविता है जब हमारा देश आजाद नहीं था। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबई बड़ा बहु बेग मिली कहत पुकार पुकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार की हम घमंड करते रहते हैं, हम अंग्रेजी भाषा की तरफ
मोहित होते चले जा रहे हैं। हम बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अंग्रेजी कपड़े पहन रहे हैं, विदेशी कपड़े पहनने लगे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो हिंदी है, हमारी भाषा है, उसकी हमें उन्नति करना है, उसका विकास करेंगे। अंग्रेजी का विकास करने से हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो निज भाषा, अपनी भाषा की उन्नति करो, और जिस धर्म में हो आप उस धर्म की उन्नति करो। उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज थे ईसाई, तो भारत की गरीब जनता थी वो ईसाई बनने लगी। ईसाई बनने से क्या होगा कि उन पर जो अत्याचार किए जा रहे थे वो अत्याचार बंद हो गए, क्योंकि वो उन्हीं के धर्म में परिवर्तित हो गए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बड़े दुखी थे। उनने सबको कहा कि भाई ऐसा मत करो, धर्म मत बदलो, अपने धर्म का विकास करो, अपने धर्म में रहो, अपनी भाषा का विकास करो और अपने सम्मान की रक्षा करो। निज मान, कैसे आपका सम्मान बढ़ेगा इसका ख्याल रखो। अपने कर्म सुधारो, काम अच्छे करो और व्यवहार अच्छा रखो, आपस में मिलजुल कर रहो। ऐसा करोगे तो सबई बड़ा बहु बेग मिली कहत पुकार पुकार। हम तो थक गए कह के कि सबसे कि ऐसा मत करो, सब मिलकर रहो, आपस में प्रेम से रहो और इन अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। तो इस प्रसंग बन जाएगा कि उक्त दोहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भाषा, धर्म, कर्म और व्यवहार को अच्छा रखने की बात कर रहे हैं या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। विशेष वही है, संदर्भ वही है, जो का त्यों। करहु विलंब न भ्रातव उठऊ मिटावहु सूल, निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों, करहु विलंब, अब देरी मत करो, बहुत देरी हो चुकी है। 100 साल से ज़्यादा हो गए मैं परतंत्र हुए, 150 साल हो गए, अब सुधर जाओ, देरी मत करो। करहु विलंब न भ्रात, अब उठऊ मिटावहु सूल। और जो हमारे हृदय में, हमारे देश पर जो सूल लगा है, जो कष्ट पड़ा है, जो समस्या आ गई है परतंत्रता की, कि अंग्रेज हमें परतंत्र किए हुए हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसको मिटाओ। कैसे मिटेगा? निज भाषा उन्नति, हमें अपनी भाषा की उन्नति करना है। यदि हम अपनी भाषा की उन्नति करेंगे तो सबसे पहले अगर भाषा की उन्नति होगी तो हम एकजुट होंगे, और एकजुट होंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस पर एक प्रसंग वही, एक लाइन कोई भी लिख दो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अब देरी न करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जल्दी से हमें अंग्रेजों को देश से भगाना है और अपनी भाषा की उन्नति करना है। 1-1.5 लाइन की हो जाए, 2 लाइन की हो जाए, प्रसंग चिंता नहीं करो। सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, सेत यानी होता है सफेद। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जहां पर सफेद, एक से मूल्य का हो, एक ही मूल्य हो, सफेद सफेद। सफेद कौन होते थे? अंग्रेज। इतने गोरे होते थे कि उनको उनने सफेद सफेद कहा है। ये सब बड़े सफेद सफेद जितने दिखाई दे रहे हैं सब कैसे हैं? बड़े। और हम लोग जितने काले काले दिखाई दे रहे हैं सब नीचे। गंदा काम करवाओ, जहां जहां हमें कष्ट अत्याचार हो हमारे ऊपर। तो सफेद सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, जिस प्रकार से कपूर और कपास की एक सी कीमत हो। कपूर महंगा होता है और रुई होती है, कपास मतलब रुई, रुई सस्ती होती है, कपूर थोड़ा सा चढ़ता है, रुई बहुत सारी चढ़ती है, मगर कीमत कपूर की ज़्यादा होती है। मगर जहाँ पर कपूर और कपास एक ही मूल्य के बिकते हों, एक से हो उनका मूल्य, वो अंग्रेज हैं तो उनका मूल्य ऊंचा और हम काले हैं तो हमारा मूल्य नीचा। और ऐसे देश को देश में कबहू न कीजिए बास, जहाँ पर ज्ञानवान की इज्जत ना हो, या फिर ऐसा कहें कि ज्ञानी और मूर्ख बराबर हो, जहाँ एक सा सम्मान दिया जाए, जहाँ ज्ञानी और मूर्ख को
ऐसे देश में कभी भी हमें निवास नहीं करना चाहिए। ये अंग्रेजों के ऊपर कटाक्ष किया है उन्होंने, वो बड़े और हम छोटे, ऐसी जगह तो रहो मत फिर। कोकिल बायस एक सम, आगे उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि जिस देश में कोयल और कौआ को एक सा सम्मान मिलता हो, अपने यहाँ कोयल बोलती तो अपन खुश हो जाते हैं और अपन भी उसी आवाज़ में बोलने का प्रयास करते हैं, मगर कौआ आ जाए तो फिर पत्थर लेके दौड़ते कहाँ से आ गया। अब तो कौए दिखते नहीं हैं, कम हो गए। तो जिस देश में कोयल और कौए को एक सा सम्मान मिलता हो, जिस देश में पंडित को और मूर्ख को, एक पंडित है ज्ञानवान है, एक मूर्ख है, एक सा सम्मान मिलता हो। इंद्रायंदामिण विषय, एक अनार की तरह एक फल होता है, जैसे अनार होता है ना, उसी प्रकार का एक फल होता है, जंगलों में पाया जाता है, कहीं कहीं बगीचों तरफ जो झाड़ियाँ रहती हैं उनमें लगा रहता है, अनार के जैसा होता है, बहुत कड़वा होता है मगर, और अनार बहुत मीठा होता है। तो इंद्रायण दाड़िम विषय जहाना नेक विवेक, जहाँ अच्छे और बुरे का कोई सम्मान ना हो, कोई अंतर ना कर सके कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ऐसी जगह पर हमें रहना नहीं चाहिए, उस देश को छोड़ देना चाहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसमें प्रसंग बनेगा, कहते हैं कि जहाँ पर कौए और कोयल, मूर्ख और ज्ञानी एक समान इज्जत दी जाए, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए।